Hi friends, welcome back. Today going to talk about quotient function. Quotient function क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में नाम जरूर उसका थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, बट अब आप देखेंगे तो ये क्या है कि आपने एक वैल्यू को भाग दिया, डिवाइड किया, और वो टोटल नंबर्स कितनी बार डिवाइड हो पा रहा है वो ये वैल्यू बताती है, ना कि रेसिड्यूल वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 18 नंबर्स था और आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 5 1 जा 5 5 2 10 3 जा 15 एक इससे लोअर वैल्यू है, वो 3 टाइम्स डिवाइड हो पाएगा। उसके बाद रेसिड्यूल जो बचेगा दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो उसको इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही दोस्तों 3 3 जा 9, तो अगर 3 जा कंप्लीट हो जाएगा तो ये 3 आ गया। इस टाइम 5 से आप देखोगे तो 4 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा। अदरवाइज जो और रिमेनिंग जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर के लिए अलग फंक्शन है, मैंने एक वीडियो बनाया वो देखिएगा। रिमाइंडर फंक्शन के बेसिस पे आप रेसिड्यूल निकाल पाएंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू से। फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये दोस्तों आपने ऑलरेडी सिंटैक्स देख लिया होगा, फिर भी मैं एक सिंटैक्स आपके साथ टाइप करता हूँ। इक्वल टू QUOTIENT क्वोटिएंट फंक्शन, और जिस न्यूमरेटर जिसे कहते हैं, न्यूमरेटर के बाद आपको देना है इसको डिनोमिनेटर देने के बाद दोस्तों आप आ जाएगी वैल्यू। बस दोस्तों इतना ही था, छोटा सा लर्निंग, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक्सेल में बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू आर न्यू, और फिर मिलते हैं एक और नई क्विक लर्निंग के साथ। थैंक्स, बाय बाय।